हेलो स्टूडेंट्स। और ये थर्ड जो आपके पास वीडियो आ रहा है, इसमें पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, प्रिज्म, स्फेरिकल सेल, सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमीस्फेरिकल सेल एंड फ्रस्टम ऑफ कोन, पिरामिड एंड स्फीयर, इनके कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए हम लोग बात करेंगे कि ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं, जो सॉलिड फिगर्स हैं, जो हम लोग को अक्सर परेशान करता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, या कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन सब का कहीं ना कहीं रोल होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं और इसको देखते हैं कितना कुछ हम लोग इस पे सीख पाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में। वन बाय वन बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट है पिरामिड। तो पिरामिड किसे कहते हैं? कि पिरामिड क्या है कि एक ऐसा सॉलिड हो जिसका बेस कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, तो उसको हम लोग पिरामिड कहेंगे पिरामिड के लिए। और जो साइड फेसेस होते हैं, बेस पॉलीगॉन होता है और साइड फेसेस जो आपके पास हैं वो सभी ट्रायंगुलर होते हैं। ऐसे शेप को, ऐसे फिगर्स को, ऐसे सॉलिड्स को हम लोग पिरामिड कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ये आपके पास एक हमने लिया पिरामिड है, क्योंकि इसका बेस रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। यहाँ पे तो ये स्क्वायर है, इसका बेस हमारा स्क्वायर है। दिस वन इज इट्स स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई है ये, और ये इसका वर्टेक्स है जहां पे ये सभी ट्रायंगुलर आकर के मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। देन इसकी परपेंडिकुलर लेंथ, यहां से परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हमने बेस पे डाला है, और बेस का मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट और वर्टेक्स की जो लाइन है अगर वो कोइंसाइड करती हैं तो ऐसे फिगर्स को हम लोग राइट पिरामिड कहते हैं, राइट पिरामिड कहा जाता है। देन टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं। सेकेंड फिगर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है कि जिसका बेस ट्रायंगुलर होता है, ऐसे पिरामिड को हम लोग क्या कह देंगे? टेट्राहेड्रॉन कह देते हैं। मींस बेस उसका ट्रायंगुलर हो जाए, बेस ट्रायंगुलर हो जाएगा और इस पे जो भी ट्रायंगल्स आप मिलाओगे, बनाओगे, वो सभी मिला करके जो शेप ड्रॉ होती है, दिस शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन। देन प्रिज्म की बात कर रहे हैं। अगर पॉलीगॉन, बेस का पॉलीगॉन और जो टॉप का पॉलीगॉन सेम हो, दोनों ही सेम पॉलीगॉन हो, और बीच में रेक्टेंगुलर फिगर्स ड्रॉ किया गया हो, रेक्टेंगुलर शेप हो, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में क्या होगा? ये पॉलीगॉन होना चाहिए, वो स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, कोई भी फिगर होगा, लेकिन पैरेलल होगा, और लास्ट में टॉप और बॉटम इन दोनों का एरिया सेम होगा। ये दोनों ही सेम होते हैं। मींस सिलेंडर में और प्रिज्म में क्या डिफरेंस हो जाएगा? सिलेंडर में बेस केवल सर्कुलर होता है और प्रिज्म में बेस कुछ भी रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। देन आता है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल एक कोई स्फीयर है, उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेल्स। नेक्स्ट फिगर है सॉलिड हेमिस्फीयर। एक स्फीयर है, उसको हाफ कर देते हैं, तो जो फॉर्म बनता है उसको हम लोग सेमी हेमिस्फीयर कहते हैं। सेमी स्फेरिकल सेल, जो स्फेरिकल सेल था उसको हाफ कर देंगे तो जो फॉर्म होगा, जो वैल्यू आएगी, वो हमारी सेमी स्फेरिकल सेल होगा। थर्ड आता है फ्रस्टम, कोन, पिरामिड और स्फीयर के लिए। फ्रस्टम में क्या है कि कोई एक रेगुलर फिगर है, चाहे पिरामिड है, उसको एक प्लेन के थ्रू हम लोग बेस के रिस्पेक्ट में पैरेलल, बेस के पैरेलल काट देते हैं, कट कर देते हैं, तो जो सॉलिड बचता है विद द बेस known as frustum of that figure. First figure is pyramid.
पिरामिड की बात करते हैं। रेगुलर फिगर है तो यहां पे जो भी बात होगी राइट पिरामिड की होगी। राइट पिरामिड, when the perpendicular from the vertex to the base coincide with the center of the base is known as right pyramid. राइट पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, दिस वन इज द लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया is equal to 1/2 perimeter of base multiplied by slant height multiplied by the slant height, जो ये है। देन आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया is equal to lateral surface area, this one is lateral surface area plus area of the base, area of the base area of the base, this one is the total surface area. Now next is volume. Volume is equal to area of the base multiplied by its height. area of base चाहे जो भी कुछ हो, area of base multiplied by its height. हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन क्या होगा कि एक ऐसा पिरामिड ले लें जिसका बेस ट्रायंगुलर हो जाए, तो उस फिगर को हम लोग टेट्राहेड्रॉन कह देते हैं। और उसके लिए सेम फार्मूला होता है जैसा कि हमारा पिरामिड के लिए था। तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ बेस एक हमारा कांस्टेंट हो जाता है, वो क्या है, ट्रायंगल। मींस एक ट्रायंगल बेस है और उस पे जो फेसेस हैं वो भी ट्रायंगुलर हो जाएं, ऐसे फिगर्स को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं और टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। प्रिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रिज्म में क्या होगा कि उसके बेस और टॉप, ये दोनों बेस एंड टॉप बोथ आर आइडेंटिकल फिगर्स, चाहे वो पॉलीगॉन कोई भी हो, हेक्सागॉन हो, पेंटागॉन हो, ऑक्टागॉन हो, ये सारी चीजें जो है बेस और ये सेम होते हैं। देन रेक्टेंगुलर पैरेलल साइड्स, जो जॉइंट फेसेस होंगी वो सभी रेक्टेंगुलर होंगी। प्रिज्म क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया। प्रिज्म के लिए भी लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे जिसमें मोर देन 4 फेसेस फॉर्म हो जाते हैं, तो इसके लिए कन्वर्ट करेंगे प्रिज्म के लिए पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आपका लैटरल सरफेस एरिया होगा। मींस प्रिज्म के लिए ये जो साइड्स के एरिया है। देन टोटल सरफेस एरिया होगा लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि दोनों ही बेस और टॉप ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, तो बेस और टॉप और आइडेंटिकल होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, ये हो गया एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, तो ये आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि लैटरल सरफेस एरिया हो जाए और दोनों ही टॉप हो जाए, या इसको हम 2 टाइम्स कह देते हैं क्योंकि ये दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं, 2 टाइम्स रहेगा। स्फेरिकल सेल क्या होगा,
स्फेरिकल सेल में लैटरल तो नहीं होगा क्योंकि उसमें फेसेस नहीं होते, वो तो सराउंडिंग इक्वल होता है, तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया लिखा जाता है। दिस इज कर्व सरफेस एरिया। थिकनेस क्या होगी? थिकनेस ऑफ सेल, thickness of cell. If capital R is the outer radius and small r is the inner radius, then thickness is capital R minus of small r. यहां पे देखिए पूरा स्फीयर अगर सेल की बात हो रही है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, उसमें जो कुछ भी है टोटल सरफेस एरिया होगा और वो 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होगा। जो बाहर की तरफ का कवर करने का है वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। एंड इट्स वॉल्यूम आउटर 4/3 पाई r क्यूब माइनस ऑफ इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर वॉल्यूम माइनस इनर स्फीयर वॉल्यूम। तो ये सेल का वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि उस मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा जिससे वो स्फेरिकल सेल फॉर्म हुआ है, बना है। सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर की बात हो रही है। तो सॉलिड हेमीस्फीयर क्या वर्किंग देगा कि भाई कर्व सरफेस एरिया, कोई स्फीयर है उसको हमने हाफ कर दिया तो वो हेमीस्फीयर कहलाएगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया फॉर्म होगा, हाफ पोर्शन का जो फॉर्म होगा वो हमारा है कर्व सरफेस एरिया, और ये है 2 पाई r स्क्वायर। Then total surface area of the hemisphere, solid hemisphere is curved surface area plus area of the base, ये base उसका, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर। It means total value is 3 pi r square. Now its volume is 2/3 pi r cube. ये हेमिस्फीयर है जो हाफ ऑफ द स्फीयर होता है। इसको सेमी स्फीयर कहने की आप भूल ना करिए क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, और हेमिस्फीयर मींस हाफ ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फेरिकल सेल अगर फॉर्म हो रहा है तो उसमें थिकनेस भी आएगा, थिकनेस इक्वल टू कैपिटल R माइनस ऑफ स्मॉल r। देन एरिया ऑफ द बेस, area of the base, area of the base is equal to pi r square minus pi r square। ये area of the base हो गया। internal curve surface area is equal to 2 pi r square and external curve surface area equal to 2 pi r square, capital R square। total surface area is what? 2 pi r square plus 2 pi r square plus pi r square minus pi r square. This one is 3 times pi r square plus pi r square. And volume of the material is what? 2/3 pi r cube minus of small r cube। नेक्स्ट जो फिगर्स की बात कर रहे हैं हम लोग वो फ्रस्टम है। फ्रस्टम क्या होता है? व्हेन ए सॉलिड फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर कट बाय ए प्लेन विद द बेस इज नोन एज द फ्रस्टम ऑफ दैट फिगर। फ्रस्टम ऑफ कोन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्रस्टम ऑफ कोन, ये जैसे कोन था, इसका बेस हमारा सर्कुलर था और इसकी हाइट समथिंग कैपिटल H दी गई है, और हमने यहां पे प्लेन से काट दिया है इस जगह पे। तो ये इसकी हाइट इतनी है, स्लैंट हाइट कैपिटल L है, कैपिटल R स्मॉल r, और ये हाइट H दिया है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में
अगर इसमें सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू H माइनस H अपॉन कैपिटल H। ये सिमिलर ट्रायंगल से वर्टेक्स के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देन इसकी बात आती है लैटरल सरफेस एरिया निकालने की, इस पोर्शन की। ये पोर्शन हमारा फ्रस्टम है, तो इस पे हमारा लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा या कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ मिलेगा तो हम लोग इसको कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। कर्व और लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, मीन्स इतने की केवल बात हो रही है तो पाई आर एल होता है। अगर पूरे की बात होती तो यहां पे हो जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू एल। दिस इज लैटरल सरफेस एरिया। देन आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस area of the base and area of the top. Area of the base pi r square and top is pi r square. Then its volume, volume की बात हो रही है 1/3 पाई। वॉल्यूम जैसे 1/3 क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच इज द हाइट। तो यहां पे जो ये फ्रस्टम है, इतना कितना मटेरियल होगा, तो दो काम कर सकते हैं कि या तो पूरा है और उसमें से इतना हम माइनस कर लें तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट अगर फार्मूला लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 एच आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर देन स्मॉल आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम कंटेन करेगा हमारा कोन का फ्रस्टम। ये डायरेक्ट है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि पूरे कोन के वॉल्यूम से इस स्मॉल कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल आ जाएगा, ये फ्रस्टम कहा जाएगा। एक फार्मूला यहां पे और बनता है कि स्लैंट हाइट जो आपको दिया गया है, स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फिगर के लिए बात करें एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट के लिए फार्मूला बनता है यहां पे। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, वन अपॉन टू सम ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय, पिरामिड है तो सम ऑफ द पेरीमीटर दोनों बेस का ले लें, देन स्लैंट हाइट, इस पे बात करेंगे स्लैंट हाइट ये। देन आता है टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस से A1 प्लस एरिया ऑफ टॉप, यू में से इट्स A2। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, 1/3 H, then A1 plus of A2 plus of root of A1 A2, root frustum of sphere, curved surface area of frustum of sphere two pi AH, where A is the radius of the sphere and H is the thickness of the frustum. Total surface area, then curved surface area, this one 2 pi AH, and area of the ends points, जो भी एरिया यहाँ का है कैपिटल मान लेते हैं, रेडियस इधर का टॉप का ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द टॉप पाई आर स्क्वायर। देन वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ स्फीयर
ये वैल्यू होगा π/6h एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू पाई होगा। तो ये हो गया 3r² प्लस 3r² प्लस h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ स्फीयर।